बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा मौज़ू ख़ास है इब्लीस का तारुफ़ और उसका अज़ाज़ील से इब्लीस तक का सफ़र। इब्लीस, जिसको शैतान कहा जाता है, ये फ़रिश्ता नहीं था बल्कि जिन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन ये फ़रिश्तों के साथ मिला जुला रहता था और दरबारे खुदावंदी में बहुत मुकर्रब और बड़े बड़े बुलंद दर्जात व मरातब से सरफराज था। तफसीर में है कि इब्लीस सबसे पहले जिन यानी तमाम जन्नात के बाप मारिज के पोते का बेटा था। हज़रत काब अखबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा, 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा, 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा और 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा और 1,000 बरस तक रूहानियन की सरदारी के मनसब पर फाइज रहा और 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। पहले आसमान में उसका नाम आबिद और दूसरे आसमान में जाहिद था, तीसरे आसमान में आरिफ और चौथे आसमान में वली था, पांचवें आसमान में उसका नाम तकी और छठे आसमान में खाजिन था और सातवें आसमान में उसका नाम अज़ाज़ील था और लोहे महफूज में उसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था और ये अपने अंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर और अपनी बड़ाई का इजहार करके तकब्बुर किया। इसी जुर्म की सज़ा में खुदावंद आलम ने उसको मरदूद बारगाह करके दोनों जहां में मलून फरमा दिया और उसकी पैरवी करने वालों को जहन्नम में अज़ाब नार का सज़ावार बना दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गरूर व तकब्बर और नाफरमानी शैतान की फितरत, जबकि इंसान की अज़मत अल्लाह की अताअत और आजज़ी में है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब शैतान ज़मीन पर उतरा तो अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ए मेरे रब, तूने मुझे ज़मीन पर उतार दिया और मुझे मरदूद ठहराया, मेरा कोई घर मुकर्रर कर। फरमाया, गुसल खाना। बोला, मेरे बैठने की जगह कौन सी होगी? फरमाया, बाज़ार और चौक। फिर कहने लगा, मेरा खाना? अल्लाह ताला ने फरमाया, हर वो खाना जिसे खाते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। बोला, और मेरे पीने की चीज़ क्या होगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, हर नशा आवर चीज़। कहने लगा, और मेरा ढंडोरिया कौन होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, बाजे वाला। बोला, मेरी तलावत मुकर्रर फरमा दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरे शेर। बोला, और मेरी तहरीर? फरमाया, इंसानी जिस्म में कूद कर उसमें सुरमा भरना। बोला, मेरी बातें? अल्लाह ताला ने फरमाया, झूठ। बोला, और मेरा पैगंबर कौन होगा? उसने दरियाफ्त किया, नजूमी। और फिर अर्ज़ किया, और मेरा जाल? अल्लाह ताला ने फरमाया, औरतें। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इब्लीस ने जो कुछ भी किया वो हसद में ही किया और वो आगे भी बहुत से इंसानों को अपने जैसा इब्लीस सिर्फ इसीलिए बनाना चाहता है कि अल्लाह ताला इंसान से मोहब्बत ना करे। आपने कभी सोचा कि शक का फ़ायदा अल्लाह ताला ने इब्लीस को क्यों नहीं दिया, बावजूद इसके कि अल्लाह से बढ़कर मेहरबान कोई नहीं है। हर शय की एक हद होती है, जब वो हद पार कर ली जाए तो फिर उस शख्स को रायत नहीं दी जा सकती। बाज़ असूल ऐसे होते हैं जिन पर समझौता नामुमकिन होता है, सो अपनी ज़िंदगी में ऐसे असूल अपनाएं कि अगर कोई उन्हें तोड़े तो आप उस इब्लीस को कोई रियायत ना दें। अज़ाज़ील हर कोई बन सकता है, मगर जो अज़ाज़ील से इब्लीस बने वो बंदगी की जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है, उसकी कभी वापसी नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें शैतानी वसवसों और चालों से महफूज रखे, आमीन। नाजरीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को बटन को दबाना मत भूलना।
شکریہ.